किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आए हैं एक ऐसे किसान के पास में जो ट्रेंच से खेती भी करते हैं और ट्रेंच से जुड़ी हुई छोटी छोटी बारीक जितनी भी बातें हैं उसे बिल्कुल सीधी सीधी तौर पे बताऊं। कोई लाग लिपाट नहीं है। गांव है कोटा हरनाथपुर, जिला पड़ेगा हप्पुड़। हाँ जी। तो भैया का बहुत बहुत स्वागत है जी अपने यूट्यूब चैनल पे। भैया नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे प्रथम तो भैया सबसे पहले आपका दूसरी बार यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जितने भी देखने वाले दर्शक हैं उन्हें सबके लिए मेरी तरफ से नमस्कार जी। नमस्कार भैया जी, आप थोड़ा सा अपना नाम परिचय करवा दो जो सामने से किसान भाई आपको देख रहे हैं। जी जी। और इस खेत में जितनी भी वैरायटी है उनके बारे में बता दें। जी, मैं उसके बारे में सब बताता हूँ। मेरा नाम है अमरजीत सिंह, पापा का नाम है तेजपाल सिंह। अक्सर गांव में लोग चेयरमैन के नाम से जानते हैं। अच्छा। तो और हमारा गांव है हरनाथपुर कोटा, जिला पड़ता है हापुड़ और जो मिल क्षेत्र है वो है हमारा नगलामल। नगलामल में। हाँ जी। और मेरा फोन नंबर है 9808761447। जी 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 जी। तो भैया ये अपनी जो वैरायटियां हैं हाँ जी। काफी अच्छी वैरायटी हो रही है और काफी दिन से भी मुझे लगा आप ट्रेंच से खेती कर रहे हो। तीसरी साल आ गई हमारे ट्रेंच पे तीसरी करते साल। करते। हाँ जी। तो अपने पहले तो आप वैरायटी की, जब हम खेत में खड़े हैं तो वैरायटी की बात करेंगे। हाँ तो जी। ये कौन कौन सी वैरायटी है? गन्ना तो काफी मुझे अच्छा लग रहा परे तक देखने में। वैरायटियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैरायटी जितनी भी नई रिलीज हुई है वो सब मैंने एक्सपेरिमेंट सब करके देख लिए, सब लगाई हुई हैं जी। ठीक है। अब वैरायटी के बारे में मैं जैसे बताता हूँ, जैसा आपके सामने यही खड़ा हुआ है, ये 17231 जो पिछली बार रिलीज हुई थी, हमने ला के बोया। बाहुबली। बाहुबली। बाहुबली कहूंगा मैं तो। हाँ जी, पूरे 3 कोड हैं जी। और मेरी अपनी नजर में तो ये कहीं से कहीं तक कामयाब है नहीं चलने की। देखो जी, गन्ना इतना बारीक है भाई, उंगली के बराबर तो गन्ना हो गन्ना गया बारीक है जी। है जी। हाँ जी। और मतलब सबसे पहले ढहने की समस्या इतनी है, मिट्टी चढ़ाने के बाद भी, बंधवाने के बाद भी रुकी नहीं है। मतलब इसमें दो कमी है। हाँ जी। क्योंकि मेरे पास में भी पर्सनल खड़ा, मैं चाह रहा था कि मैं पूरा ही क्यों लूं। नहीं मैं आपको हाँ एक जी। बार बता दूं, हाँ जी। मैं डालने वाला था इसकी वीडियो। हाँ जी। लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाला कि मुझे कोई साथी मिल जा। हाँ जी। अब वो बात बिल्कुल सही होगी। इस बीच में दो कमी। हाँ जी। या तो ये बढ़ने का नहीं, छोटा सा रह जाएगा। हाँ जी, ये भी और है। अगर इनने मेहनत करके बढ़ा भी दिया तो फिर ये एकदम गिर जाएगा। मतलब मैं समस्या वो है, मैं कोई भी मतलब जो भी है सच्चाई आपके सामने सब बताऊंगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे आप किस लिए पसंद हो कि आप सच्चाई को सामने लाते हो बिना किसी लाग लपेट के। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात, मैंने आज तक सारी वीडियो देखते हैं और भी देखने वाले भाई हैं। और उसकी बात ही है, ना किसी का कोई प्रमोशन करते हो, ना किसी से कोई वो है। सबसे बड़ी बात है सच्चाई, किसानों के लिए काम करा जा रहा है तो किसानों को सच्चाई बताइए। भैया जी आपका इसी बात पर दिल की गहराइयों से जो है बहुत बहुत धन्यवाद है जी दोबारा से। और जो बात देखो हम कहना चाह रहे थे वो आपने कह दी। हाँ जी। अब घर पे जाकर मैं भी वीडियो बनाऊंगा। कोई भाई कह दे कि नहीं है ये धक्के खा रहा, गडल मार रहा, ऐसा है तो भाइयों अपने रिस्क पर बोइयो। मैं वैरायटी को माने नहीं कर रहा। एक बात मैं और भी कहूंगा, देखो इस वैरायटी में बीमारी कुछ नहीं। हाँ, बीमारी नॉर्मल लागत लेवे है जी। नॉर्मल, लेकिन इसका कैरेक्टर वही है, बढ़ेगी। हाँ, टेलरिंग की कोई समस्या नहीं, मेढ़ा खूब बड़ा हो जाएगा। या तो छोटा रहेगा, जो बढ़ा लिया तो वो ये ढह जाएगा। और गन्ना बहुत पतला है, छिलते छिलते आदमी परेशान हो जाएगा, थक जाएगा। हाँ बिल्कुल ये समस्या। चिन्नी की नुमानो इसमें रिकवरी इतनी अच्छी, बोरी लग रही खूड भी। हाँ जी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो किसानों वैरायटी नहीं है, मील के हक की है। मील के हक की है। मील प्रमोट भी करेगा, दवा भी देगा भिजवाने के लिए कि वो जैसे 15-023 पे हमारे, सच्चाई बताऊं, हमारे पूरे गांव में, हमारे पूरे क्षेत्र में 15-023 जो है वो जमीन नहीं पकड़ पाई। लेकिन मिल की तरफ से अब भी उसे प्रमोशन चल रहे हैं जी, बोया जाए। भैया जी मैं आपको बता दूं जी, हमारे 4 खूड हमने बोए थे पिछले साल। हाँ जी। पिछले साल उन 4 खूड की वजह से आपको पता होगा, या जितने भी यूट्यूबर किसान भाई यूट्यूब से जुड़े हुए हैं वे पता, हमने जो गन्ना बो दिया अपने खेत में उसे हम 3 साल तक काटते हैं। हाँ जी। हुएर पेडी और तिबरसी पेडी। हाँ जी। उस 3-4 खूड की वजह से हमें अपनी दुबरसी पेडी मतलब पाड़नी पड़ी। अच्छा, वो खत्म करना 4 खूड की वजह से, क्योंकि वो हो नहीं पाए। गिद्दड़, हाँ जी, सुअर। हाँ। एक दिन मन्ना कौवा भी चोंच मारता देखा जी उसमें पड़े गन्ने। हाँ, वो सर्वगुण संपन्न हो। हाँ जी। पहली बात तो वो हुआ ही नहीं, मीडियम हुआ औसत। फिर उसमें कौवा गिद्दड़ लग गया, फिर उसमें चूहा भी लग गया। मतलब उसमें जो चीज नहीं लगनी थी वे उसमें लगी। एक गन्ना ऐसा नहीं था, घर बच्चे कहते हैं कि कभी कभी घर गन्ना लिया करो चूखने को। एक गन्ना ऐसा नहीं था मैं घर उसे ले जाऊं, साफ सुथरा गन्ना निकाया मेरे। हाँ जी। अब आगे जो है, इसके आगे जो दूसरी वैरायटी है वो है 18। ये वैरायटी बढ़िया लगी मुझे भैया जी। ये है जी 0118 जी। ये अभी जब तक कोई विकल्प नहीं आता, जब तक किसानों के,
फेवर की है। लेकिन इस बार कुछ समस्याएं जो इसमें देखने के लिए मिली, उसमें मतलब ये है कि सबसे बड़ी बात तो क्या है कि 38 के साथ से रिलीज है। हाँ जी। तो पुरानी तो हो ही गई जी। तो किसानों को बहुत देख रेख करनी पड़ेगी। बीमारियां इसमें भी आई हैं और इस बार पेडी के जो खेत है हमारे यहाँ, मैंने देखा जाए तो सब में पीलेपन की समस्या आई है। खेत के खेत बैठे हैं मतलब पीले से उकटा रोग की तरह, उनमें समस्या आई है। पौधा अभी तक बचा हुआ है लेकिन पौधे में भी कानेपन की समस्या आई है। तीसरी चौथी बोरी हर कोई काना बना रहा है। मतलब इसमें भी केयर चाहिए, केयर चाहिए जी। अब इसकी थोड़ी सी याद भी इसलिए आने लगी किसान भाइयों को। हाँ जी, क्योंकि यो जो है 38 जैसे जैसे जाओगा तो इसकी लोगों को याद आओगी, याद नहीं आएगी। तो ये तो 38 के साथ में आया था मार्केट में। हाँ जी, क्योंकि विकल्प है नहीं कोई भी अभी, सबसे बड़ी बात ये है। और इसके आगे जो है हमने लगा रखा है फिर 13235। 13235 के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 13235 को लोग जानते हैं, सभी जितने भी किसान भाई हैं सब जानते हैं। अभी विकल्प के तौर पे 13235 से अच्छा कुछ भी ऑप्शन किसानों के पास कोई है ही नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है, बीमारियों से बची हुई है। शुरू में केवल 2 उसका जो भी ब्लैक स्पॉट आती है, अगर वो उसकी देखभाल कर लो उसके बाद उसमें कोई समस्या नहीं आ रही। गन्ना भी खूब बढ़ रहा है, वजन की भी कोई समस्या मुझे तो दिखाई दी नहीं है। अंगोला और रिकवरी गन्ने को जो है हम जैसा किसान आदमी अगर चूसना भी शुरू करें तो एक बार खोलोगे तो 3-4 बोरी तक उसका पत्ता छिल जाएगा जी। और हर एक मतलब अंगोला भी पशु भी अच्छे खा रहे हैं। तो वो 13235 तो बहुत अच्छा विकल्प आज की डेट में किसानों के लिए अवेलेबल है जी। तो भैया मैं एक जानकारी आपसे और लेना चाहूंगा, जैसे आप ट्रंच पे आए शुरू में 2-3 साल पहले लगा रहे हो आप। हाँ जी। तो आप कितनी चौड़ाई पे मतलब गन्ने की बुआई करते हो, कैसे आप बुआई करते हो? हाँ जी। और आप जो हो बेसल डोज जो होती है क्या क्या शुरुआत से लगाते हो? हाँ जी, तो थोड़ी मोटी मोटी सी हाँ जी मोटी मोटी सी मैं सब बता देता हूँ जी। हम जो चौड़ाई रख रहे हैं वो रख रहे हैं 60 इंच। अच्छा, मतलब खूड़ से खूड़, मतलब गन्ने से गन्ने की दूरी 60 इंच। 60 इंच ठीक है जी। 60 इंच के बाद में हमने पहली बार जो करी एक आंख की सिंगल बड की सिंगल पच्छी डाल के उसकी बुआई करी, जिसके बीच में हमने गैप दिया कम से कम 6 इंच 8 इंच 9 इंच तक भी दिया 35 का। ठीक है, उसमें क्या 18 में फिर हमने वही पहली बार बोया, लेकिन 18 का वही है सब जगजाहिर चीज है, टिल्डरिंग थोड़ी कम रहती है। 18 में फिर हमने क्या करा, 2 आंख का टुकड़ा बनाया और वो खूड़ में गहराई में इस तरह से सीधा जैसे डालें तो सीधा तो आ जाएगा, लेकिन हमने जो है उसको इस तरह से सीडी नुमा डालने की कोशिश करी। तो सीडी नुमा जेड पट्टी जैसे बोल देते हैं, सीडी नुमा थोड़ा वो चौड़ाई रहेगी तो हमने तिरछा करके वो बोया, उससे काफी फर्क पड़ा। मतलब सबसे बड़ी बात तो जमाव काफी अच्छा भर गया। टिल्डरिंग भी भाई जब जहाँ पे एक आंख की जगह 2 आंख आ रही है तो 2 में अगर उसमें 3 हो गए तो 3 की जगह फिर वो 6 पौधे 6 का वो हो गया, 6 में 8 भी हो रहे हैं। तो वो 18 में वो 18 को इसी तरह से कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल। 35 एक ऐसा है, 35 में टिल्डरिंग की कोई समस्या नहीं, उसकी अगर आपने टिल्डरिंग सही कर ली शुरू के 1 महीना तो कोई समस्या नहीं है। मतलब शुरुआत में एकदम ना उसमें हल्की और बेसल डोज की करी जाए, मैं तो सच्चाई बताऊंगा जो भी सच्चाई है भाई, जो गन्ना शोध परिषद है उनकी सबकी जो रिकमेंडेशन है भाई वो ये कहते हैं अगर आप एनपीके डाल रहे हो तो 2 कट्टे एनपीके, एक बैग जो है मैं एकड़ की बता रहा हूँ 6 बीघे के लगभग की। अच्छा जी। के 2 कट्टे एनपीके, 1 कट्टा आप यूरिया डालो, 1 कट्टा आप पोटास डालो, उसमें 15 किलो आप जो है अपना जिंक सल्फेट लगाओ। ये बेसल डोज हो गया शुरुआत में जी, जो नीचे डालेंगे। उसके बाद 2 बार यूरिया देना है जी। ये तो होगी रिकमेंडेशन। अब इसके बाद जो है जितने किसान है भी सब अपनी तरफ से करते ही हैं। कोई बीमारी आ रही है तो बीमारी की रोकथाम के लिए आपको इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, साथ में आपको जो है फसल का बूस्टर, वो सब अपने हिसाब से सब मानता कोई नहीं, हम भी नहीं मान रहे। सही बताएं तो हम भी करते हैं जी। अगर हमारे खेत में कोई कीड़ा दिखाई देगा तो हम एकदम उसमें जो है फंगीसाइड लगाएंगे। रॉकेट हमें मिल की तरफ से मिलता है, हम रॉकेट की एक स्प्रे जरूर करेंगे। बिल्कुल। तो उर्वरक मैंने बता दिए, बाकी उससे आगे किसान अपनी मतलब वो किसान भाई तो फिर अपने हिसाब से करता है। हाँ जी, हाँ जी। तो भैया एक जानकारी मैं और लेना चाहूंगा, बहुत से किसान भाइयों के रकबे अलग अलग हैं। हाँ जी। हमारे यहाँ पे जैसा हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ के बीघे का वर्ग मीटर कितना है जी? भाई वो तो मुझे जो है मैंने लिख कर रखा हुआ है यहाँ, ऐसा तो याद रहता नहीं क्योंकि काम बहुत एकड़ 6 बीघे में आ जाता है। 6 बीघे में? हाँ जी। एक एकड़ में लगभग हमारे वहाँ 5 बीघे में आ जा। हाँ जी, हाँ जी। हमारे यहाँ वो 1 बीघे का होगा, जो पुराना हिसाब है वो 5 बिस्से का, आपके यहाँ पे 7 बिस्से का होगा बीघा। वही है, सेम वही चला आ रहा है। ठीक ठीक। तो हमारे यहाँ का जो मतलब क्षेत्रफल है वो यहाँ रकबा थोड़ा सा कम है। हाँ हाँ, उसी हिसाब से मतलब वहाँ जो 5 बीघे में डोज लगेगी वो भैया के यहाँ पे 6 बीघे में लगेगी। और उसी के हिसाब से जो है जब हम कटाई करते हैं गन्ने की तो बहुत से भाई कह रहे हैं भैया आपके 1 बीघे में 90 का या 100 का क्यों निकल गया और हमारे बीघे में इतना कम क्यों निकल गया। हाँ जी। तो वो अपने मीटर के हिसाब से कैलकुलेशन करा करो, अपना दिल छोटा मत करा करो कि हमारा कम निकल गया। एक और बात बबलू भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पिछली बार मैंने वीडियो बनाई कुछ किसानों के, उसमें मैंने कमेंट भी देखे। हाँ जी। कि जी बात तो सही बता रहे हैं लेकिन कुछ छुपा रहे हैं।
अच्छा जी। छुपाने के साथ साथ उन्होंने क्या बताया कि भी ये जो जैसे ये मैंने इसकी पौधे की भी मेरी पड़ी हुई थी वीडियो कि जी ये आपके जो है मार्च की नहीं है, मतलब मैंने उन्हें बताया जी मार्च के लास्ट की है, कह रहे हैं तो फरवरी की बुआई होगी इस तरह की। चलो उनका वो नहीं कहता जी। और मतलब उन्होंने बताया उत्पादन इतना नहीं हो सकता, 70 कुंटल का उत्पादन मैंने उसमें बताया था। अब मैं आपको बताता हूँ, बराबर में खेत है, हमने वो पौधी कटिंग कर दी, डाल दिया, हार्वेस्टिंग सब होगी, सब मिल पे चला गया जी। नेट 70 कुंटल बीघे का हमारे यहाँ पे छोटे बीघे से निकला, छोटे बीघे से निकला। लेकिन देखो कोई भी चीज है 5 उंगली बराबर नहीं होती जी। किसी के घर में अगर किसी का 4 लड़के हैं, 4 लड़के में से 2 नालायक हैं और 2 सरकारी नौकर हैं और बहुत अच्छे हैं, तो 2 की बड़ाई करी जाएगी, उन 2 को छुपाया जाएगा। बिल्कुल। अब वो हर कोई छुपाता है। अब सामने ही जो है मैं आपको दिखाऊंगा 38, 35, 18 पूरा एक खेत है, 13 बीघे का चक है। ठीक है जी। ठीक है जी। उसमें हमारा जो एवरेज है ट्रंच से ही बराबर मेहनत करके बराबर टाइम पे बो के सारा यही डोज सब लेके वो हमारा औसत आ रहा है जी 40-42 का। अच्छा जी। बीघे का ही। और यहाँ निकला और यहाँ ही निकला 70 का। मैंने सच्चाई बताई इसी वजह से, और उसको मैं साथ साथ खत्म भी कर रहा हूँ इसी उसमें कि उसमें वापस से हम सारे के सारे में उसमें मांझा लगवाएंगे और 1 मार्च से मतलब मार्च के पहले हफ्ते में 35 की उसमें सारी बुआई दोबारा करेंगे। तो भैया जैसे बहुत से भाइयों के ये कहना है कि उत्पादन 35 में कम है। हाँ जी। तो ऐसे लागत भी तो कम है। हाँ जी, लागत बिल्कुल लागत और गारंटी है अगर ये 60 का निकलेगा तो निकलेगा ये नहीं है कि बीच में धोखा दे जाए। 35 पे तो कोई शक शुबा है नहीं। मैं तो 35 का मतलब बहुत प्रशंसक हूँ, और कोई कहे कि 35 को प्रमोट करो तो मैं तो प्रमोट करने के लिए भी उसको कहने के लिए तैयार हूँ कि 35 अभी जब तक कोई और नया वो नहीं आता तो किसान बेहिचक ये सब बो सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैंने कम से कम 10 या 12 किसानों को बीज दिया अपने खेत से जी। 4 या 5 तो हमारे अड़ोस पड़ोस में है भी है जहाँ लगाया, जिन्होंने शादी विधि से भी बो रखा है। अच्छा। बराबर में अगर 38 भी है तो उसे हर जगह फेल कर रखा है, चाहे वो मतलब पैदावार में हो, बढ़वार में हो, वजन में हो, हर जगह 38 बेहतर ही है वो। तो बहुत बढ़िया जानकारी आपने भैया दी, बिल्कुल सीधी जानकारी आपने दी। हाँ, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, जो है बिल्कुल साफ बात आपने कही। और जिस बात के लिए हमारे चैनल का भी कहीं ना कहीं जिक्र होगा है, वो आज आपने बिल्कुल सही बात कही, सटीक, बिल्कुल जमीनी स्तर की। मैं तो कहता हूँ जमीनी स्तर की, क्योंकि सबसे बड़ी बात है भाई, आपकी सबसे बड़ी प्रशंसा इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आप खुद मेहनती हैं जी। थोड़ी सी मैं इसमें ट्रंच की भी और बता दूं, ट्रंच में अगर कोई लगा के नया किसान या पुराना किसान भी सोचे कि हम ट्रंच पे आ गए, मेहनत ना करें और हमारा 90 कुंटल का निकल है। देखो जी, मेहनत तो करनी पड़ती है, किसान कोई भी हो, किसान का मतलब ही हो अगर मेहनत करेगा, टाइम पे अपनी फसल को देखेगा तो फसल होएगी, नहीं तो फसल नहीं होगी। हाँ जी, बिल्कुल जैसे आदमी को बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे किस टाइम आ रहे हैं किस टाइम नहीं आ रहे, उनका वो देख रेख रखनी पड़ती है। ऐसे अपने खेत पे सुबह से हम पौधों को भी छेड़ना पड़ता है, देखना पड़ता है बिल्कुल ये भी हो रहे हैं फसल में। अगर मतलब नहीं करोगे तो आप हर जगह फेल है। यो इतनी मेहनत तो आपको हर उसमें गृहस्थी में भी और बाहर भी और अपने बिजनेस में भी, खेती में भी देना पड़ेगा, टाइम भी, और बिल्कुल ऐसा एक्यूरेट। बिल्कुल। मैं आपको दूसरी ही एक वीडियो बनवाऊंगा हमारे पड़ोस की ही, उसमें हम आपको दिखाऊंगा, आप खुद ही देख के ट्रंच से जिन्होंने हमसे ज्यादा मेहनत करी है लेकिन टाइम पे नहीं करी, टाइम पे डोज नहीं मिली, तो 25 कुंटल करने का एवरेज निकलेगा उसमें, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। तो भैया जी आपने बहुत ही कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, दूसरी वीडियो आपको अभी दिखाऊंगे हम इसके बाद में, वो दूसरे टॉपिक पर होगी, उसमें भी आप चैनल पर बने रहें। नमस्कार।